हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और मैं आज आप लोगों के लिए अपडेट करवा रही हूँ करंट अफेयर्स। ठीक है, एक्चुअली मैं इसका जो क्लासेस है ना करंट अफेयर्स का ले चुकी हूँ पहले भी। और ये जो क्लासेस है ये आपका जो खेल यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, और करंट से रिलेटेड आज का जो है टॉपिक मैं लेके आई हूँ। और स्पोर्ट्स और करंट का क्लासेस ना मैं पहले एक बार ले चुकी हूँ। तो अगर वो क्लासेस स्पोर्ट्स का और करंट का अगर क्लासेस आप नहीं देखे होंगे, झारखंड का करंट और स्पोर्ट्स, तो प्लीज आपके जाके वो क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्लासेस को फिर से अगेन देखिएगा। ठीक है, और आज जो मैं जो करवाऊंगी ना वो बस करंट अपडेट है। ठीक है, जो कल का परसों का एक 1/5 का जो बजट आया था ना उसमें झारखंड का क्या क्या स्थिति बताया गया है वो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर हम लोग के जो इतने भी क्लासेस चल रहे हैं अभी जेपीएससी के लिए, पेपर 1 का भी क्लासेस आप लोगों का दिया जा रहा है बैक टू बैक सारा। पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी क्लासेस अभी हो रही है पेपर 1 का। तो प्रॉपर वे में जाके आप उसको क्लासेस को लीजिए। ठीक है, और आप लोग फीडबैक दीजिए और किस तरह का आप लोगों का मांग है, डिमांड है 14th जेपीसी के लिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो पेपर 2 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ और पेपर 1 भी 14th जेपीएससी के लिए हो रहा है। तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, उससे बाहर पेपर 1 का जो आएगा आपका क्वेश्चंस, आपका हिस्ट्री और पॉलिटी खास करके और जियोग्राफी का, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से आपका 15 क्वेश्चंस आएगा जो कि एमसीक्यूज मैं करवा दी हूँ आपका एनिसेंट, मिडिएवल और मॉडर्न का, और सर भी क्लासेस ले रहे हैं। और पॉलिटी का भी बहुत सारा क्लासेस कराया हुआ है, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज जाके वो सब क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, और क्या कीजिएगा आप लोग की क्लासेस अगर देखते हैं ना आप लोग, तो क्लास अगर खत्म होता है तो प्लीज आप लोग ना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे सब्सक्राइब करते हैं ना तो प्लीज आप लोग ना टेलीग्राम लिंक जो वैप्स अकेडमी है 24 उसमें ना जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, और मैं एक चीज और बता देती हूँ ना आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि सर के द्वारा पेपर 1 का जो क्लासेस हिस्ट्री पॉलिटी लिया जा रहा है वही पूछता ही है, ठीक है, उससे बाहर नहीं पूछता है। आप लोग अगर पहले अगर पेपर दिए होंगे जेपीएससी का, मान लो कि 16 में हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है, मेंस आपका उसका 2018 में हुआ था या 2021 में हुआ था, फिर 2023 में हुआ था, तो उसका आप प्रीलिम्स का क्वेश्चंस जाके देखिए। आप लोग स्टूडेंट हो, तैयारी करते हो, तो आप लोग पहले एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं कि जो आपका कमीशंस है, जेपीएससी कमीशंस है, उसका पूछने का तरीका कैसा है, कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा उठाता है। ठीक है, तो मैं वो सारा चीजें एनालिसिस करके ही आप लोगों को क्लास लेती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ, मतलब जो पूछेगा वही पढ़ाती हूँ मैं। और जो पेपर 1 में जो दिया गया है ना, जितने सारे आपका नागरिकता से लेके आपका ये मूल कर्तव्य तक, प्लीज आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, 4 क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे वहां से, प्लीज रट लेना आप लोग। ठीक है, तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, और प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मुद्दा रहा है। ठीक है, पहले 24 का देखते हैं, 2024 में क्या क्या हुआ था, क्योंकि जेपीसी का तो एग्जाम प्रीलिम्स का 2023 में हुआ था ना, तो 24 के बारे में थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जो 24 में जो हुआ था आपका, जो चुनाव हुआ था आपका 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें झारखंड का विधानसभा चुनाव कब से कब तक हुआ था, तो वो हुआ था आपका 13 से 20 नवंबर तक हुआ था। कब तक हुआ था, तो आपका 13 नवंबर टू 20 नवंबर के बीच में आपका
हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था आपका, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है जेएमएम के नेतृत्व में जो गठबंधन जो महागठबंधन जो कि आपका जो कांग्रेस के साथ महागठबंधन करके बहुमत हासिल किया और हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री बने। कहाँ के, तो झारखंड का भी जो सीएम हेमंत सोरेन बने थे, ठीक है, यानी कि महागठबंधन के थ्रू बने थे, ठीक है। लोकसभा चुनाव क्या देखते हैं इसमें क्या हुआ था 2024 में, तो ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में यानी झारखंड में, वो 13 मई, ठीक है, 13 मई से लेके 1 जून तक हुआ था, ठीक है। 13 मई से लेके 1 जून तक हुआ था। इस दौरान कितने झारखंड के लोकसभा सीटें कितने हैं, तो ये 14 है, ठीक है, 14 है। इसमें क्या हुआ था कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ कि बीजेपी की सीटें 9 आई थी, ठीक है, कितने सीटें आई थी, तो 9 आई थी, जबकि आपका इंडिया अलायंस का कितने सीटें आए थे, तो 5 आए थे। याद रखिएगा जो 2024 का जो आपका जो हुआ था लोकसभा चुनाव वो कब हुआ था, तो 13 मई से 1 जून तक चला था, ठीक है। और इसमें बीजेपी का ज्यादा सीटें थे, 9 था, और इंडिया अलायंस का 5 था, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, जब नगर चुनाव, अब देखते हैं कि नगर चुनाव होने वाला है कब, तो 2026 में। तो कब होगा, डेट याद रखिएगा कि जो नगर चुनाव होगा आपका आपका झारखंड में, ये होगा आपका 23 फरवरी 2026 को, ठीक है। झारखंड के कई जो निकायों में चुनाव होने की तिथि को घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो यही सब चीजें जो है ना कि करंट है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको याद होगा अगर आप लोग सीडीपीओ का जो एग्जाम दिए होंगे, जितने भी जेपीएससी का सीडीपीओ का जब पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें कौन ऐसा दल था, जो दल का जो विधायक था, जो विधायक दल का नहीं, जो ये सांसद का था, ठीक है, मतलब इसके बारे पूछा था लोकसभा चुनाव का, ठीक है। तो पूछा गया था उसमें कि कौन सा ऐसा जो पार्टी का नेता था जो बहुत ही कम वोटों से जीता था, ठीक है। और जीता था उसका नाम भी बताना था, मतलब कौन सा पार्टी का था और कितने वोटों से जीता था वो भी बताना था। तो इसीलिए मैं ये क्लासेस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं ना वो लोग देते थे एग्जाम, तो मुझे मैं देखती थी उन लोगों का कि क्या क्या था। तो सीडीपीओ में ऐसा, जेपीएससी सीडीपीओ में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। मे भी जेपीएससी भी पूछ दे, तो हम लोग पहले से ही हम लोगों को क्या रहना है, तो प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हो जाएगा आपका कि 2026 का जो आपका नगर चुनाव होगा उसमें देखते हैं कि रांची समेत कई नगर निगम और नगर पंचायतों में चुनाव हुए, ठीक है। जो रांची समेत बहुत जगह निकाय में चुनाव जो हुए हैं उसमें चुनाव हुए, जिसके रोचक मुकाबले और राजनीतिक संघर्ष मामले आए, जैसे कि इसमें देखा गया कि जैसे कि रांची मेयर, ठीक है। रांची मेयर में क्या हुआ, ये हुआ था कि इसको कह सकते हैं कि खौखले खालखो, ठीक है, खलखो खलखो, मतलब कि इसको आप समझ सकते हैं, ये नॉर्मल वर्ड यूज किए हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये बहुत ये नॉर्मल वर्ड है इसका, ठीक है। तो इसमें हुआ कि इसको यूज किया गया था उस टाइम, ठीक है, रांची मेयर के टाइम पे। तो इसमें उसके बाद 4th नंबर में देखते कि क्या है अभी जो राजनीतिक संकट और घोषणाएं क्या है इसका अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो विरोधी दल के नेताओं ने मतदाता सूची के पुराने जो डेटाबेस के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी, ठीक है। और क्या हुआ था कि बीजेपी से नाराज होकर पूर्व धनबाद के मेयर, ठीक है, याद रखिएगा कि जो बीजेपी के जो पूर्व, ठीक है, ये जो धनबाद के मेयर, जो ये जो धनबाद के जो मेयर है यानी कि बीजेपी के मेयर थे, उन्होंने क्या किया कि बीजेपी पार्टी से गुस्सा होके क्या हुआ, उन्होंने कि जेएमएम में शामिल हो गए, ठीक है। शामिल होके क्या हुआ, राजनीतिक माहौल को मतलब माहौल को क्या कर दिए, उन्होंने प्रभावित कर दिए। कहाँ के हैं वो, तो याद रखिएगा धनबाद में। और एक चीज आप लोग हमको ये बताइएगा कि जो दल बदल की जो नीति होता है, यानी कि दल बदल जो आप लोग कर पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी में इसको मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ और सर अभी पढ़ा रहे थे, उनका भी क्लासेस में हुआ है, मैं खुद क्लासेस लेती हूँ, वो पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उनमें आप मेरे को कमेंट में बताइएगा प्लीज कि दल बदल का नीति कौन सा आर्टिकल में है, ठीक है, वो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य का नेतृत्व क्या हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। हेमंत सोरेन ने क्या किया कि कोविड के बाद झारखंड का नेतृत्व मजबूत किया, ठीक है। तीसरी बार इन्होंने क्या है,
तो इन्होंने तीसरा बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर पूछा जाए कि इनका जो 3 बार का जो मुख्यमंत्री का जो क्रम था, उस बीच में कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा कि इनका जो क्रम है लगातार 3 साल, उसी 3 साल के बीच में मुख्यमंत्री जो आपका कौन बने थे, तो वो आपके चंपई सोरेन जी बने थे, ठीक है, चंपई सोरेन जी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, जेएमएम के स्थापना दिवस पर क्या हुआ कि राजनीतिक संदेश और साधनों, ठीक है, संसाधनों पर क्या किया गया, तो केंद्र सरकार पर निशाना देखा गया, ठीक है। यानी कि बोला गया आपका कि जेएमएम का जब सरकार बना था तो केंद्र सरकार तो बीजेपी का, ठीक है, तो क्या किया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी ये संसाधन है हमारे झारखंड में, उसको केंद्र से रिलेटेड, जैसे कि बजट वगैरह जो पेश किया जाता है तो उसमें आपको राशि प्रोवाइड किया जाता है हर स्टेट को, तो उस टाइम भी क्या किया गया है, अभी भी क्या किया गया है कि इसमें केंद्र सरकार पर निशाना को देखा गया, मतलब कि कंप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्या देख सकते हैं आप लोग कि सरकारी नीतियां एवं विधेयक, या कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार, तो क्या क्या है इसमें, ठीक है, तो कारखाना नियम यानी कि फैक्ट्री अमेंडमेंट रूल्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है। तो इसमें क्या किया गया कि महिलाओं श्रमिकों के लिए रात शिफ्ट का प्रावधान, ठीक है, महिला जो श्रमिकों के लिए रात का जो शिफ्ट का प्रावधान और औद्योगिक वृद्धि हेतु नियमों का सुधार किया गया, ठीक है। कहा, तो अभी आपका रिसेंट 2024-25 और 26 के बीच में ये सब चीजें किए गए हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो सभा यानी कि विधायी जो आप कह सकते हैं कि सुधार क्या हुआ है, विधायी सुधार, तो देखिएगा आप लोग कि विधानसभा में एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई यानी कि सिंगल विंडो को क्या किया गया, गीग वर्कर यानी कि वेलफेयर बिल को क्या किया गया है, वर्कर वेलफेयर बिल को सुधारा गया, जैसे सुधार विधेयक पास किए गए। आप लोग करंट में देखे होंगे कि गीग वर्कर के लिए ये चीजें लाया गया है, क्या क्या है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ इसको, ठीक है। गीग वर्कर गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, तभी लोगों के लिए बहुत सारा सुविधा दिया जा रहा है। तो ये इसको किस चीज में काउंट करोगे आप, तो इसको आप काउंट करोगे अब विधायी सुधार में, ठीक है। तो और क्या है इसमें आपका हो जाएगा कि एमएसएमई विशेष छूट बिल लागू हुआ है, ठीक है। एमएसएमई में क्या किया है आपका झारखंड गवर्नमेंट ने विशेष छूट लागू किया है, जिसमें नए व्यवसाय यानी कि 3 वर्ष लाइसेंस मुक्त अवसर मिलेंगे, कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कितने, तो लाइसेंस मुक्त अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डीप में इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 1 लाइनर पढ़ना है, ठीक है। जब आप लोग को मेंस में करवाऊंगी ना, तो यही सब चीजें बहुत लंबे लंबे रहेंगे, क्योंकि इसलिए करवाना पड़ेगा ना मेरे को वो, क्योंकि आप जब मेंस लिखोगे ना, तो उस टाइम एग्जाम्पल के थ्रू ये सब चीजें कंटेंट को ना डालिएगा, ताकि मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है। बेसिक तो हर कोई लिखता है, बेसिक तो हर कोई लिखता है, ठीक है, बट जो एग्जामिनर होता है वो देखता है कि आपका दिमाग कितना शार्प है, ठीक है, आप कहाँ से कनेक्ट कर पाते हो। तो आइए आप लोग देखिएगा मेंस जब मैं करवाऊंगी, अभी जितने बच्चे हैं वो तो लिस्ट में है ही, और आप लोग शेयर कीजिए और मेंस में हमारे साथ बिल्कुल जोड़िएगा आप लोग, ठीक है। देखते हैं फिर राजनीतिक निर्णय में क्या हो सकता है, ठीक है। तो वीसी, ठीक है, वीसी को नियुक्त का अधिकार किसके, राज्य सरकार को देने पर विधायी विवाद हुआ किसके साथ, और बीजेपी का विरोध होने लगा, ठीक है। ये अभी रिसेंटली मतलब 8-10 महीना पहले ऐसा हो रहा था, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था और बजट में देखते कि झारखंड का स्थिति क्या रहा है। तो बजट, आर्थिक सर्वे, ठीक है, बजट और जो आर्थिक सर्वे है उसमें देखते हैं कि क्या है। तो झारखंड में क्या है कि रुपीज 1.40 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, ठीक है। जो 25-26 का जो बजट हुआ है 25-26 का, उसमें 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, जिसमें क्या किया गया है आपका कि जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, किसके लिए, तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। आर्थिक सर्वे देखते हैं कि 2024-25 में लगभग 7.7% विकास दर को क्या किया गया है, दर्ज किया गया, ठीक है। कितना, तो 7.7% का विकास दर्ज किया गया, ठीक है। बड़ा निवेश क्या क्या है,
बड़ा निवेश और रोजगार देखते हैं कि झारखंड में क्या होने वाला है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ जो भी करवा रही हूँ सेंट्रल का नहीं है, ये स्टेट का, हमारा झारखंड का है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या बड़ा निवेश के लिए झारखंड को अभी बजट के थ्रू मिला है। ठीक है, और आपका आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो टाटा स्टील के लिए, ठीक है, टाटा स्टील के लिए आपको दिया गया है कितना, तो 11,000 करोड़ रुपया। ठीक है, कितना, तो टाटा स्टील के लिए 11,000 करोड़ रुपया, जिसमें ग्रीन स्टील निवेश पर समझौता किया गया। ठीक है, जिससे क्या क्या देखना है, जिससे पर्यावरण और मित्र औद्योगिकीकरण को बल मिले। ठीक है, किस लिए कि 11 करोड़ का ये किया गया है, निवेश किया गया है, तो वो ग्रीन स्टील के लिए। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए, तो ग्रीन स्टील निवेश पर समझौता किया है। ठीक है, और किस चीजों में किया है, तो पर्यावरण मित्र और औद्योगिकीकरण के लिए, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब और क्या मिला है, तो ये जिंदल ग्रुप। ठीक है, जिंदल ग्रुप जो है उसमें क्या किया है कि ₹70,000 करोड़ निवेश की घोषणा की गई। ठीक है, जिसमें से क्या किया है कि 60,000 प्लस जो युवाओं को रोजगार मिलेगा। कितने प्लस को मिलेगा, तो 60,000 प्लस आपके युवाओं, यूथ को रोजगार मिलेगा। ठीक है, राज्य में लगभग 26,000 करोड़ औद्योगिक यानी कि एमओयू पर काम किया गया है। ठीक है, किसमें, तो एमओयू पर काम किया गया है, कितना, तो 26,000 करोड़ औद्योगिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के वित्तीय स्थिति क्या है। ठीक है, आप देखो कि मैं एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, ये राज्य का जो वित्तीय स्थिति है, अभी जो बजट पेश हुआ है, ठीक है, बजट जो पेश हुआ उसमें क्या किया गया, जो हमारे झारखंड को कितना मिला है पैसा, तो राजस्व अधिवेश कितना मिला, मात्र मिला है 13,564 रुपया। ठीक है, इतना मतलब करोड़ रुपया मिला है, 13,564 करोड़ रुपया किसको मिला है, झारखंड का। और अदर स्टेट को जाके देखिएगा तो वहां उधर सबको मिला है, जैसे यूपी वगैरह को जाइएगा तो ज्यादा। ठीक है, इसमें फिर क्या है कि इसको आर्थिक मजबूती का संकेत है। ठीक है, इसलिए दिया जाता है, बजट में पैसा दिया जाता है कि ताकि जो स्टेट है उसका जो आर्थिक मजबूती हो सके। ठीक है, लेकिन कितना मिला है, मात्र तो मिला है 13,564 मिला है। ठीक है, अब बाकी स्टेट का आप देखिएगा बहुत ज्यादा मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका कि वित्तीय दबाव के कारण सरकार ने क्या किया कि 3,000 करोड़ का कर्ज लिया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है हमारा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है झारखंड का, वो उसको 3,000 करोड़ रुपया का कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि जेएमएम सरकार ने मतलब बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस दैट जो भी है, बट याद रखिएगा कि इन्होंने ही 3,000 करोड़ अभी कर्ज पे है ये। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। आपको बता दूं कि ये जो 13,000 इतना कम मिला है, 13,564 कम मिला है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी का ही रीजन रहा होगा। ठीक है, बाकी तुम बिहार में, सॉरी, आप लोग बिहार में जाके देखिएगा, बिहार को 95 करोड़ रुपीज मिला है। ठीक है, 95,000 करोड़ रुपीज का ये मिला है। ठीक है, आर्थिक मजबूती के लिए सहायता मिला। यूपी में जाइएगा उससे भी ज्यादा मिला है, बट झारखंड में ओनली 13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि काले धन। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखते हैं कि काले धन। ठीक है, तो काले धन में क्या हुआ है, अभी जो झारखंड में देखने को मिला कि संबंधी कार्य किया गया, जो इनकम टैक्स वाले लोग थे ना, इनकम टैक्स वाले लोग, इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग के द्वारा 80 करोड़ से अधिक अघोषित आय का खुलासा हुआ है झारखंड में। ठीक है, इसको इसको आप ऐसे झारखंड में नहीं देख सकते, इसको बिहार का भी कुछ यहाँ ऐड है। ठीक है, लेकिन अगर करंट बेस में देखा जाए तो दोनों को ऐड करके ही बताया जा रहा है कितना झारखंड में आपका जो विभाग इनकम टैक्स के द्वारा जो वो पैसा को जो अघोषित आय का खुलासा किया कितना, तो 80 करोड़ रुपया। ठीक है, ये न्यूज रिसेंट का है। ठीक है, तो आप देखो कि कौन सा गवर्नमेंट अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, अब डाटा देखो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही किसी के बातों में आके बातें नहीं करना चाहिए। हम लोग ना, आप लोग और हम लोग टीचर, आप लोग एस्पायरेंट हो, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों को बात करने का जो, अगर पॉलिटिक्स में अगर कुछ भी चीज अपना बात रखते हैं ना, तो बात करने का जो तरीका होना चाहिए ना आप लोगों का, वो प्रॉपर एक एजुकेटेड पर्सन की तरह होना चाहिए। सब ये सब डाटा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पार्टी का ना अंधभक्त नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो,
हर कोई का अगर मैरिट पॉइंट होता है ना तो उसका ना डिमेरिट पॉइंट्स भी होते हैं, इसीलिए विदाउट कंक्लूजन का कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए। ओके, तो ठीक है, आगे देखते हैं, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। देखिए जो आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पे झारखंड में, तो इसमें देखा जा रहा है अभी जो आएगा आपका जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उसमें देखिए रेलवे का जो फर्स्ट आएगा कि रेलवे का नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज बता देती हूँ कि जब रेलवे का जो नेटवर्क का जो विस्तार का बात ही आ रहा है तो लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका धनबाद में, ठीक है, धनबाद में जो आपका रेलवे जो लाइन का जो रेलवे जो स्टार्ट हुआ था किस किस साल में, यानी कौन सा ईयर में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो प्लीज वो सब चीजें तो आप पूछेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि कुछ कुछ चीजें आप याद जरूर रखना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, इसका हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रेल बजट में भारी वृद्धि हुई है, ठीक है। और क्या किया गया है कि झारखंड में 57 स्टेशनों को आधुनिकीकरण और कई नई ट्रैक परियोजनाएं का भी बात किया है, ठीक है। कितने, तो 57 नई स्टेशनों, मतलब स्टेशन जो भी अभी झारखंड में जितने भी स्टेशन देखने को है उसमें से 57 और बनाना भी है, मतलब अगर नहीं भी है तो उसको बनाना है स्टेशन को और उसको आधुनिकीकरण करना है, ठीक है। और क्या करना है, संरचना, संरचना में क्या क्या योजनाएं को कलेक्ट किया गया है, तो इसमें जो योजना को जो कलेक्ट किया गया है वो आपका हो जाएगा कौन कौन सा, तो राज्य का सबसे बड़ा मॉल, यानी कि मॉल बनाने का भी, राज्य का सबसे बड़ा मॉल बनाने का भी बात किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो अभी रांची में बहुत बड़ा मॉल अभी तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट फिर भी, ठीक है। और क्या करना है, इंटर स्टेट बस जो टर्मिनल को प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि मॉल का भी किया गया है और आपका किस चीज का, तो ISBT यानी कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल का भी बात प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। और साहिबगंज जो है आपका साहिबगंज गंगा पुल जैसे बड़े आपके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम जारी है, ये तो अभी चल रहा है, ठीक है, ये काम अभी जारी है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें। अब देखते हैं कि क्या है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज अभी सुनने को मिला है, 2025 में ही ये न्यूज आया है और शायद दिसंबर का है ये, ठीक है। उसमें बोला गया कि आपका मेट्रो भी स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे, तो झारखंड में, ठीक है। कहाँ कहाँ ये मेट्रो स्टार्ट होगा, तो आपका रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए मेट्रो उन्नत यातायात योजनाएं प्रस्तावित की गए हैं, ठीक है। योजना सर्व चरण में ये जो योजना है बहुत ही अभी हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है, यानी कि मेट्रो की बातें की गई है, जो रांची में अब मेट्रो चलेगा, ठीक है, धनबाद में भी चलेगा मेट्रो, और कहाँ चलेगा आपका, तो जमशेदपुर में भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका सामाजिक कृषि और रोजगार, क्या क्या देखा गया, तो इसमें जो देखा गया, इसमें जो मनरेगा का नाम अभी चेंज करके क्या रखा गया है, प्लीज आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा ना, तो मेरे को पता चलेगा कि जो आप लोग जो है वो हमारे क्लासेस को प्रॉपर वे में कर रहे हो, ठीक है। तो मनरेगा का झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आपका 20वां वर्ष का जो स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इसमें है कि ग्रामीण रोजगार गतिविधियों को 20 साल पूरा, इसका व्यापक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ा था, ठीक है। और मतलब इससे होता है कि रोजगार मिलता है, इसलिए इसका 20 साल ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें ग्रामीण लाइवलीहुड का प्रमोशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ग्रामीण जो लाइवलीहुड का जो प्रमोशन देखा जा रहा है कि 34 लाख, ठीक है, कितना, 34 लाख ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता सहायता कार्यक्रम को भी चलाया जा रहा है, ठीक है। किसमें, तो गरिमा लाइवलीहुड प्रमोटेशन के लिए जो किया जा रहा है, ठीक है। दूध उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया अभी, तो इसमें जो किया गया कि मुख्यमंत्री के अनुसार झारखंड में, मतलब जो सीएम है हमारे, उनके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि 5 से 7 वर्ष में दूध अधिशेष उत्पादन राज्य बनने की दिशा में है। क्या आपको लगता है कि हमारे सीएम जो ये बात किए हैं कि दूध जो उत्पादन हो रहा है वो 5 से 7 वर्ष में दूध अधिवेश का उत्पादन में मतलब अधिक देखा जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखिए
डाटा कभी गलत नहीं होता, ठीक है। इंसान भले मुंह से कुछ भी बोल दे, वो अलग चीजें हैं। सोचने समझने की शक्ति आप में भी है, हम में भी है, और हमारी सरकार में भी है, ठीक है। तो सोचिए और देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि जो विविध जो सामाजिक कार्य है, ठीक है, यानी कि विविध देखते हैं क्या है। तो इसमें है कि कौशल प्रशिक्षण, महिला आरक्षण, कोचिंग सेंटर नियमों सहित कई सामाजिक नीतियां कार्यान्वित है, ठीक है। ये तो ठीक है कि कोचिंग सेंटर नियमित नियमों सहित कई सामाजिक क्या है आपके, तो नीतियां कार्यान्वित है, ठीक है। और महिलाओं का क्या मिला जा रहा है, तो आरक्षण, ठीक है। आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण मिला जा रहा है वहां पे, ठीक है। इतने सारे जॉब्स जो अभी हुए हैं 3 सालों में, 4 सालों में, क्या लग रहा है आप लोगों को कि झारखंड के लोग कितना है और बिहार के लोग कितना है, अदर स्टेट के लोग कितना है, ठीक है। थोड़ा सोचिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते कि क्या हो है आप लोगों के लिए लाई हूं मैं। तो देखिए इसमें है फिर क्या हो जाएगा कि कानूनी, पर्यावरण और प्रशासनिक मुद्दे देखते हैं, ठीक है। क्या पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं यानी कि प्रशासनिक मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो आपको देखने को फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा कि हाईकोर्ट के आदेश, ठीक है। पेशा एक्ट में आप लोगों को पढ़ा दी थी, ठीक है। पेशा एक्ट को मैं आप लोगों को पढ़ा दी थी क्या है क्या नहीं है, तब भी मैं फिर से बता दे रही हूँ कि हाईकोर्ट ने एक रेत भंडार, ठीक है, यानी कि सैंड माइनिंग पर क्या किया है कि पेशा नियम लागू करने के बाद रोक हटाई है, ठीक है। यानी कि पहले जो ये सैंड माइनिंग था इसमें रोक था, ठीक है। लेकिन जब से पेशा एक्ट आया है, देखिए तब से इसका लागू कर दिया गया। आप कमेंट में बताइएगा कि पेशा एक्ट का आए हुए कितना ईयर हो गया, ठीक है। पेशा एक्ट का आया हुआ कितना साल हो गया है और ये झारखंड में कब से लागू हो रहा है, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए आपको पूछ रही हूँ ना, क्योंकि ये सारे मैं पीछे करवाई हूँ ताकि मैं आप लोगों का थोड़ा माइंड को चेक कर सकूं कि आप लोग कितना सही हो, ठीक है। तो प्लीज कमेंट में आप लोग जाके जरूर बताइएगा, मतलब बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखती हूँ क्या है आगे। तो पर्यावरण के क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने जो कोयला जो वाष्री प्रदूषण पर क्या किया है, शाउ मोटो यानी कि PIL लिया है, ठीक है। यानी कि शाउ मोटो क्या किया है, तो ये PIL लिया है कहाँ पे, तो आपके जो कोयला वाशरी है उसके प्रदूषण पे उन्होंने किया है, ठीक है। कौन, तो हाईकोर्ट ने किया है। अब चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स से आपके फाइव फाइव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स से आपके ना 5 क्वेश्चन आएंगे। तो स्पोर्ट्स का मैं एक बार आपको बता दूं कि झारखंड में जो स्पोर्ट्स है ना, ये बहुत ही मतलब देखा जाता है ना कि झारखंड में स्पोर्ट्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। वहां के जो झारखंड में ज्यादातर आप देखोगे बच्चे जितना स्टडी करते हैं ना उससे ज्यादा स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि स्पोर्ट्स संबंधी जो ताजा समाचार जो कब का है, तो 2026 का देखते हैं क्या क्या है ताजा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। जो झारखंड ने रणजी ट्रॉफी में कदम बोला, क्या बोला देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में क्या किया कि झारखंड टीम ने उड़ीसा के खिलाफ क्या किया, तो विकेट से 4 विकेट से, याद कीजिएगा, जो झारखंड का जो टीम है यानी कि रणजी जो ट्रॉफी लाया है, ठीक है, वो उड़ीसा के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज किया, ठीक है। और ग्रुप स्टेज में मजबूती दिखाई है, ठीक है। और ग्रुप देखिए ग्रुप भी होता है, ABCD ग्रुप भी होता है, तो इन्होंने क्या किया है, तो ग्रुप में आपका मजबूती को दिखाया है, ठीक है। इसमें देखते हैं रणजी ट्रॉफी का जो इलाइट में विजय जो रन क्या है। तो इसमें देखते हैं कि झारखंड टीम की जो रणजी ट्रॉफी इलाइट ग्रुप ए में यानी कि ए में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। यानी कि ग्रुप ए में ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिसेंटली फिर एक नया और मुद्दा आ गया आपका कि रिसेंटली जो हो जाएगा आपका कि रिसेंटली जो आपका जो सैयद मुशक्कत अली ट्रॉफी रिकॉर्ड बना है, उसमें देखते हैं कि क्या कि झारखंड में क्या हुआ कि आपका 2025-26 में सैयद मुकस्सद अली ट्रॉफी यानी कि आप में शानदार रन बनाया, ठीक है। और क्या किया, मोर्चा को जीत दर्ज की, ठीक है। इसमें हुआ था कि जो इसमें जो आपका ट्रॉफी का जीत हुआ, इसमें शानदार प्रदर्शन किया गया, ट्रॉफी को अपने नाम कर लिए, ठीक है। इसमें देखते हैं अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका।
अंडर 14 फुटबॉल जीत, ठीक है, अंडर जो 14 जो फुटबॉल जीत हुआ है झारखंड का, उसमें क्या है कि खेलो झारखंड, यानी कि क्या था, खेलो झारखंड 2025-26 प्रतियोगिता में अंडर 14 फुटबॉल में पोटका, यानी कि पोटका की बालिकाओं की टीम ने विजय रही है। कहाँ की, तो पोटका की मतलब बालिकाओं ने विजय किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारा कि नेशनल, जो नेशनल खो खो 2026 झारखंड का प्रदर्शन, ठीक है, झारखंड का प्रदर्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सीनियर नेशनल सुपर स्पीड खो खो चैंपियन कप 2026 में झारखंड की टीमों ने क्या किया, तो लड़कों को क्या मिला, तो सिविल मेडल मिला, लड़कियों को क्या मिला है, तो आपको आपका ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, 2026 का जो खो खो टीम जो चैंपियन बना है झारखंड के लोग बच्चे, यानी कि लड़कों को मिला है सिल्वर और लड़कियों को मिला है कौन सा, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। जीत कर अच्छा प्रदर्शन किया ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज का टीम ने, ठीक है। ठीक, देखते हैं उसके बाद देवघर के खिलाड़ियों का चयन कैसे हुआ, ठीक है। अभी जो देवघर का रिसेंटली जो चयन हुआ है उसमें देवघर के कितने 3 खिलाड़ियों को 2026 सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के लिए चुना गया, ठीक है। कहाँ के हैं वो बच्चे, तो वो देवघर के हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूनियन स्पोर्ट बोर्ड्स इन बजट 2026, ठीक है। जो यूनियन का जो स्पोर्ट्स है, जो बोस्ट इन बजट 2026 में क्या देखा जा रहा है, तो इसमें कह सकते हैं कि यूनियन बजट 2026 ने खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया मिशन को मजबूत सहायता और अधिक अधिक क्या किया है, तो ग्रांट दी है, ताकि आने वाले 2030 तक, ठीक है, 2030 तक कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 तक ओलंपिक्स की तैयारी को मजबूती मिले, ठीक है। यानी कि यूनियन जो के द्वारा सपोर्ट मिला है कि आप जो खेलो इंडिया के तहत बच्चों को क्या किया जाएगा कि 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स और 2026 में ओलंपिक के लिए अच्छे से तैयार किया जाएगा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 को देखते हैं एक बार फिर। इसमें था कि भारत की जो रणजी ट्रॉफी कब कब किया हुआ था, तो ये 15 अक्टूबर, कब, 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चल रही है। ये जो है कि अभी तक चल रहा है, ये जो आपका जो ट्रॉफी जो रणजी ट्रॉफी 2025-26 है, ये अभी खेलो इंडिया चल रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। इतने ही से करेंट थे जो मैं अपडेट करवा दी हूँ। और लेकिन हाँ, खेल से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग अपने झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग, जो सबसे पहला बात करते हैं कि जो हमारे MS धोनी है, ठीक है, जो MS धोनी है, उनको क्या किया गया था क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट के फील्ड में वर्ष 2007 में उनको क्या मिला गया था, तो राजीव गांधी खेलो रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। सेकंड नंबर देख सकते हैं फिर से, महेंद्र सिंह धोनी को क्या मिला था 2009 में, याद रखिएगा 2007 में क्या मिला, 2007 में, तो राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी खेलो रत्न, ठीक है। तो एक्चुअली पेन से रिटर्न नहीं होता है, मैं बता दे रही हूँ। और क्रिकेट में मिला था। उसके बाद 2009 में मिला उनको, क्या मिला था, पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री मिला था, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और उनको फिर उसके बाद किनको मिला, पहला दूसरा तो देख लिए, उसके बाद आप याद रखिएगा कि प्रेमलता जी, ठीक है, जो प्रेमलता जो अग्रवाल है, ठीक है, अग्रवाल है, उनको मिला है इसका पर्वतरोही में 2013 में मिला है, ठीक है, 2013 में पद्म श्री मिला है, ठीक है, पद्म श्री का अवार्ड मिला है। और किनको मिला है, तो दीपिका कुमारी, याद रखिएगा दीपिका कुमारी को भी मिला है, ठीक है। क्या मिला है इनको, तीरंदाजी में 2006 में इनको मिला था, क्या, इनको भी पद्म श्री ही मिला है, ठीक है, पद्म श्री ही मिला है। फिर याद रखिएगा दो सिल्वानुष, ठीक है, यानी कि इनको याद रखिएगा सिल्वानुष जी को, ठीक है, सिल्वानुष, आपको इनको और क्या टाइटल था इनका, सिल्वानुष डुंगडुंग, हाँ सिल्वानुष डुंगडुंग थे, उनको हॉकी में मिला था, ठीक है, हॉकी में मिला था
2006 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2006 में इनको मिला था क्या, तो ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, और साथ में 5 लाख रुपीज इनको आपका मनी भी, इनको पैसे भी प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है। तो और चीजें और मैं बता दूं, और कुछ कुछ चीजें, जैसे कि खेल में स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो स्टेडियम्स वगैरह होता है ना, उससे क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आपको बोकारो का जो स्टेडियम है बहुत हाईलाइटेड है, इसको पूछता है कि मोहन कुमार, यानी कि ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहन कुमार मंगल स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा बोकारो पे, ठीक है। और एक पूछेगा अल्बर्ट एक्का जो रांची में है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पूछता है। और अल्बर्ट एक्का आप रांची बताइएगा, ठीक है। फिर JSC है जो आपका JSCA जो है आपका स्टेडियम, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, रांची में, ठीक है। और ये मत भूलिएगा कि एक आपका मोहन कुमार मंगल जो कि बोकारो में है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोहन कुमार मंगल स्टेडियम जो कि आपका बोकारो मिलेगा, लेकिन एक और पूछता है कि मोहन आहूजा, ठीक है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, याद रखिएगा ये आपका जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में है, ओके। ये दोनों को कंफ्यूज करवाता है, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट बार क्वेश्चन इसी तरह का एक पूछा गया था, ठीक है ना, इसीलिए मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए तो ठीक है, फिर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है ना, वो कभी भी ना, जो आपको जो स्टेडियम है आपका अल्बर्ट एक्का, उसको याद रखिएगा कि ये आपका कहाँ है, तो ये गुमला में है, ठीक है, गुमला में है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, हर कोई से होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 2026 में झारखंड ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए में किस टीम को हराकर नॉट आउट की दिशा में कदम बढ़ाया, तो किसको हटाया, किस टीम को इन लोगों ने रणजी ट्रॉफी में हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको, तो मध्य प्रदेश को, ठीक है। नहीं, इसका आंसर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। आंसर इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या हुआ था, कि इन्होंने क्या किया था रणजी ट्रॉफी में 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए में जगह बनाई थी, और क्या, तो आपका रणजी ट्रॉफी जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में आंसर और वो इसलिए लाती हूँ क्योंकि मुझे ना तो थोड़ा PDF का टाइप करने में और बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, ठीक है, जो मेरे को भी ना पढ़ाई करनी रहती है, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को भी मैं पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो पढ़ा पाऊँ मीन्स दैट कि PDF जब तक, अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के ले आई, ठीक है, वैसा नहीं है। मैं कंटेंट तैयार करती हूँ ना, तो उसके लिए मेरे को खुद से एनालिसिस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी जाके मैं इस तरह का चीजें को ले आती हूँ, ठीक है। तो देखती हूँ फिर क्या है कि 2026 में सीनियर नेशनल सुपर, ठीक है, स्पीड खो खो चैंपियन झारखंड की लड़कियों की टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो झारखंड की लड़कियों को कौन सा पदक जीते थे इन्होंने, इन्हें ब्रॉन्ज जीता था, क्या जीता था तीनों, ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट इज आंसर हो जाएगा, यानी कि लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल को जीता है, झारखंड की लड़कियां, ठीक है। फिर देखते हैं कि सिल्वर जो नेशनल सुपर स्पीड खो खो चैंपियन में लड़कों ने कौन सा जीता था, तो लड़कों ने कौन सा जीता था, वो सिल्वर जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। फिर देखते हैं कि क्या है। तो इसमें क्या है कि 2026 में झारखंड में कितने खिलाड़ियों को देवघर से राष्ट्रीय खेलों के लिए चुना गया, ठीक है। ये लोग जो है कि देवघर के जो ये तीनों जो लड़के हैं, ये आपको कहाँ से, तो नेशनल लेवल में खेलेंगे, ठीक है, ये लोग नेशनल लेवल में खेलेंगे। तो ये कितने हैं, तो ये 3 है, ठीक है, कितने, तो 3 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। यूनियन बजट 2026 ने खो खो इंडिया मिशन के लिए क्या किया है, तो क्या किया है, तो यहाँ पे है कि अधिक, यानी कि अधिक ग्रांट और मजबूत सहायता दी है, ठीक, कितना क्या हुआ है यहाँ पे, तो अधिक ग्रांट और मजबूत सहायता दी है, ठीक है, खेलो इंडिया को लेके, ओके।
कौन कौन सा वर्ष है वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कितने सालों तक रहेगा वो वर्ष मैं बताई हूँ अभी एक्सप्लेन करके, प्लीज कमेंट में बताना ना भूले, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। विश्लेषण देखते हैं कि खेलो मिशन के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए बजट बनाया गया है, ठीक है। झारखंड की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो विश्वविद्यालय जो उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य है वो है आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? तो उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और खेल विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सी नंबर में क्या है विश्लेषण देखते हैं। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रोफेशनल कैरियर के लिए सुधार सुविधा देने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि 2026 में झारखंड रेल नेटवर्क में प्रगति कैसी रही है। 2026 का जो झारखंड का जो रेल नेटवर्क रहा है उसमें प्रगति किस तरह से देखा गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यानी कि यूएई, ठीक है, के कुल नेटवर्क से अधिक पटरियां बिछाई गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि लास्ट बार धनबाद का पूछ दिया था कि रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ दिया था, ठीक है। अभी 2026 का ये करंट है, अपडेट किया हुआ है, तो ये सब चीजें को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? यूएई के कुल नेटवर्क से अधिक पटरी बिछाई गई है, यानी कि कितना गुना बिछाया गया है? तो याद रखिएगा कि बजट में रेल नेटवर्क में 16 गुना वृद्धि हुई है और तेज प्रगति हुई है। तो कितना गुना हो जाएगा? तो आपका 16, ठीक है। फिर देखते हैं कि 2026 में झारखंड और बिहार में I2T छापों में कितनी छुपी मतलब पाई गई है, ठीक है। यानी कि जो इनकम टैक्स का जो रेड में किया गया है, तो झारखंड बिहार मिला के कितने मिले हैं राशि, तो वो हो जाएगा आपका कितना? तो 80 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका 2026 का जो रणजी ट्रॉफी जो एलाइट में झारखंड की टीम ने किस शहर में ग्रुप ए का मैच खेला है? तो किस शहर में खेला था ग्रुप इसका मैच? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा रांची जमशेदपुर दोनों जगह खेला गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? तो झारखंड ग्रुप ए के मैच में कई स्टेडियम में खेलो और बेहतरीन प्रदर्शन किया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कि 2026 में नेशनल खो खो चैंपियन में झारखंड के जो टीम का प्रमुख कोच कौन था, ठीक है। जो खो खो का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो खो खो का जो प्रमुख जो कोच का जो थे कौन थे? तो हमके रवि चौहान थे। कौन थे? रवि चौहान। ये राष्ट्रीय स्तर पर टीम को प्रशिक्षित करने वाले कोच के नेतृत्व में टीम ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल का मतलब जीत दिलवाई, ठीक है। सिल्वर बॉयज लोग जीत के लाए हैं और ब्रॉन्ज गर्ल्स लोग जीत के लाए हैं, गर्ल्स का टीम लाया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि 2026 में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। 2026 का जो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सभी खेलों में उच्च स्तर का प्रशिक्षण और डेवलपमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन कि 2026 यूनियन बजट में कोको मिशन इंडिया का के लिए क्या प्रावधान किया गया था? इसका जो प्रावधान है क्या है? अधिक जो ग्रांट और मजबूत सहायता करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका कि जो नॉट आउट, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि जो आपका रणजी ट्रॉफी जो झारखंड के जो बच्चे लाए हैं उसमें क्या है कि किस टीम को हराकर नॉट आउट में जगह बनाई थी? यानी कि नॉट आउट तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, एमपी, ठीक है। वहां का जो ऑप्शन था वो भी आपका रॉन्ग था क्योंकि ना वो जो ऑप्शन में उड़ीसा बताई हूँ ना वो उड़ीसा ही होगा। यहाँ पे भी आपका कौन सा होगा? ये उड़ीसा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका कि 2023 में झारखंड की प्रमुख फुटबॉल टीम कौन सी थी? 2023 का कौन सा फुटबॉल टीम सबसे बेस्ट था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमशेदपुर एफसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2024 में झारखंड नेशनल खो खो टीम चैंपियन में लड़कों की टीम ने कौन सा टीम जीता था? तो उस टाइम भी कौन सा? तो सिल्वर ही जीता था, ठीक है। और लड़कियां कौन सी जीती है? तो
ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लड़कियां का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। झारखंड में जो झारखंड राज्य खेल पुरस्कार हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को किस कारण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, जो सलीमा टेटे जो 2024 में, उसको किस कारण से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में क्या क्या उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सलीमा टेटे हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया है। ठीक है, 2024 में झारखंड राज्य खेल छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस छात्रवृत्ति जो मुख्य जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो आपका क्या था? वो था आपका प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक को प्रशिक्षण सहायता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, झारखंड का बजट 25-26 का लगभग कितना है? तो कितना है आपका 1.45 लाख करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसमें है कि बजट में किसको किसको, तो यानी कि बजट में महिलाओं, बच्चों, शिक्षा, रोजगार में विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बच्चा, महिला, रोजगार। ठीक है, इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, टाटा स्टील ने ग्रीन स्टील के लिए निवेश किया है। ठीक है, यानी कि झारखंड में जो टाटा स्टील ने ग्रीन स्टील के लिए निवेश कितना किया, तो बजट में कितना दिया गया है टोटल, तो 11,000 CR। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा आपका। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि झारखंड जिंदल ग्रुप, ठीक है, जो झारखंड जिंदल ग्रुप का निवेश और रोजगार का लक्ष्य क्या है? यानी कि जो जिंदल ग्रुप है उसका जो निवेश कितना कर रहा है और रोजगार का लक्ष्य क्या है? तो जो निवेश जो कर रहा है वो कर रहा है 70,000 करोड़ और रोजगार कितना दे रहे हैं, तो 60,000 प्लस। ठीक है, कितना, तो 60,000 प्लस, याद रखिएगा। इसमें है कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार की योजना है। ये क्या है, ये तो रोजगार की योजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि झारखंड की साइंस सिटी कहाँ बन रही है? ठीक है, पहले से तो साइंस सिटी झारखंड में अवेलेबल है ही, बट इससे भी ज्यादा साइंस सिटी बनाने का इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तो कहाँ पे वो हो जाएगा आपका, कहाँ पे है साइंस सिटी अभी भी, तो वो रांची में है। और रांची का कहाँ साइंस सिटी मौजूद है, तो आपका मोरहाबादी में। कहाँ पे है, तो मोरहाबादी में है, तो उसको बढ़ाए जाने का मतलब मुद्दा रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा आपका कि झारखंड के 2025-26 बजट में सबसे अधिक फोकस किस चीज में किया गया? जो झारखंड में जो बजट का ये किया गया प्रावधान, उसमें किस चीजों में ज्यादा फोकस किया गया? तो स्वास्थ्य और शिक्षा, सबसे ज्यादा शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर रोजगार। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसमें है कि आपका ये भी ही एक्सप्लेन की थी कि इसमें बच्चे क्या आ जाएंगे, बच्चे ग्रामीण और रोजगार के लिए और महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड साइंस सिटी का उद्देश्य क्या रहेगा? जो साइंस सिटी का जो अभी पहले से ही प्रेजेंट है ही आपका टाइगर हिल के जस्ट बगल में ही है, उसके बाद भी अगर जो इसका उद्देश्य, अगर इसको बढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या रहेगा, तो क्या उद्देश्य रहेगा इसका, तो विज्ञान, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या मेन उद्देश्य है इसको, तो विज्ञान, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें रांची में साइंस सिटी का निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो जानकारी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, झारखंड टाटा स्टील ग्रीन का निवेश कितना कर दिया गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि झारखंड का जो हाई कोर्ट ने कौन सा आदेश दिया है? अभी रिसेंटली जो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, वो कौन सा आदेश दिया है? तो उन्होंने कहा है कि जितने भी आपके रेत खनन पर पेशा नियम लागू हुए हैं, यानी कि रेत जो खनन पर जो पहले जो नियम लागू होते थे उनको मतलब ओपन कर दिया गया। ठीक है, पहले जो रेत खनन नहीं होता था वहां पे पेशा एक्ट के थ्रू उसको क्या कर दिया गया, ओपन खुला कर दिया गया। यानी कि आदिवासियों को, इसको कह सकते हैं कि आदिवासियों के अधिकारों और संसाधनों को प्रबंध के लिए उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है, आदेश दे दिया है। यानी कि पेशा एक्ट के थ्रू जो आदिवासी लोग हैं उसको सेव कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड के 2026 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान जीडीपी ग्रोथ क्या हो सकता है, कहाँ का, तो झारखंड का। तो ये हो जाएगा आपका 7.5%। कितना, तो 7.5% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 में सही है। ठीक है, तो क्या चुनाव फरवरी में हुए, ठीक है, मतलब होगा क्या, चुनाव फरवरी में होगा। दूसरा क्या है कि आदिवासी आरक्षण का प्रमुख मुद्दा रहेगा, या फिर क्या हो जाएगा, सभी नगर नियमों को ई वोटिंग लागू हुई है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। कौन सा, तो ये 1 और 2 बस हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये नहीं, सभी में नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन आदिवासी के संरक्षण का प्रमुख मुद्दा रहा है और चुनाव फरवरी में होगा। कितना फरवरी से, अभी मैं थोड़ा देर पहले बताई हूँ कि कितना फरवरी से ये स्टार्ट होगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड बजट 25-26 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य पूछ रहा है। तो बजट का आकार 1.45 लाख करोड़ आसपास था। ठीक है, दूसरा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वाधिक आवंटन मिला है। ठीक है, राज्य ने राजस्व घाटा घोषित किया है, या फिर सामाजिक क्षेत्र पर विशेष फोकस रहा है। ठीक है, तो इसमें से असत्य को पूछा गया है। ठीक है ना, असत्य को पूछा गया, तो प्लीज ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगी और ना ही स्लाइड में दिखाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज इसको कमेंट करके आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि ग्रीन स्टील पॉलिसी यानी कि झारखंड का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ग्रीन स्टील पॉलिसी चल रहा है उसमें झारखंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कोयला आधारित स्टील उत्पादन को क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर आपका, तो झारखंड में पेशा अधिनियम से संबंधित हाईकोर्ट के निर्णय का मुख्य प्रभाव क्या रहा है। तो इसका मुख्य प्रभाव क्या रहा है, तो इसका जो अधिक देखा गया कि निजी कंपनियों का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या देखा गया था, तो इसमें निजी कंपनियों का अधिकार देखा गया था, इसीलिए इसको क्या किया गया कि आप खनन की पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकता है, और ना ही ग्राम सभा की भूमि को मजबूत कर सकता है, लेकिन ये आदेश दिया है कि जो निजी कंपनियों को जो अधिकार दिया गया था वहां पे खनन करने के लिए, तो अब क्या करेंगे, वहां के आदिवासी लोग पेशा एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अपने जो भूमि है उसको संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड बजट 2025-26 में सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया है। तो किस पर दिया गया है सबसे अधिक जोर, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ, और वो जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछी हूँ असत्य कौन सा था, उसको प्लीज कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट देखते कि क्या है, तो क्वेश्चन आज यहीं तक था, आज इतना ही है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था जो अभी रिसेंटली आया है, तो वही मैं करवाई हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और प्लीज क्लास करने के बाद ना आप लोग कमेंट करके ही जाइए कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से ना क्लासेस को शेयर कर दीजिए, और सबको पता चलना चाहिए कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी यानी कि वेब्स एकेडमी में किस तरह का कंटेंट और क्लासेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।